ने हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्धपोत भेजने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए कई देश अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे। इसके लिए ट्रंप ने चीन, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। ट्रंप ने दावा किया कि हालिया हमलों के बाद ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि वह अभी भी ड्रोन, समुद्री माइंस और छोटी दूरी की मिसाइलों से खतरा पैदा कर सकता है। यही वजह है कि ट्रंप अब इस जंग में दूसरे देशों को भी शामिल करने की कोशिश में जुट गए हैं। मिडिल ईस्ट में अब हॉर्मुज की जंग, ट्रंप का प्लान बी हॉर्मुज पर कब्जे की तैयारी है। ने ईरान की लाइफलाइन पर चलाया ब्रह्मास्त्र। ट्रंप का प्लान बी, ईरान के तेल पर कब्जे की तैयारी। अब मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज पर कब्जे की शुरू हुई जंग। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण हो गई है। इजरायली मिसाइलें ईरान के आसमान को धुआं कर रही हैं, तो जवाब में ईरान की डोमेस्टिक मिसाइलें, ड्रोन इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट तक तबाही मचा रही हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान पर सबसे गहरी और बड़ी चोट करने की तैयारी कर ली है। साथ ही ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों की युद्ध खत्म करने की बातचीत की मांग को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का ध्यान युद्ध खत्म करने पर नहीं, बल्कि ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करने पर है। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी, तो ईरान ने भी करारा जवाब दिया। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक अमेरिका और इजराइल के हमले बंद नहीं होते, तब तक ईरान किसी भी तरह के सीज़फायर पर बात करने को तैयार नहीं है। पहले ओमान के जरिए बातचीत कराने की कोशिश हुई थी, जिसमें ईरान के अधिकारी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन कोशिश सफल नहीं हो पाई। इस बीच ट्रंप ने अपना प्लान बी भी एक्टिव कर दिया है। ट्रंप एक और जंग के जरिए ईरान को उलझाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ उनका विजन ईरान के तेल और हॉर्मुज स्टेट पर है। इन सब के बीच इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध भीषण रूप ले चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर गोले बारूदों की बौछार कर रहे हैं। इस बीच एक नई चिंता सामने आई है, जो इजराइल के अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर तेजी से कम हो रहे हैं। ये जानकारी अमेरिकी अधिकारियों ने मीडिया रिपोर्ट में दी है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस युद्ध में अमेरिका, इजराइल मिलकर जिस ईरान पर वार कर रहे थे, वो कमजोर है या फिर इन दोनों की ही गणित बिगड़ गई है। ईरान ने अब ऐसे हथियारों से हमले करने शुरू किए हैं जो आयरन डोम को फेल कर रहे हैं और इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनका नाम है क्लस्टर बम, जिसमें एक मिसाइल के अंदर कई सैकड़ों छोटे छोटे बम होते हैं। जब मिसाइल आसमान में फटती है, तब ये दूर से फैल जाते हैं और जमीन पर गिरते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध में ये हथियार ही अब इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन बन गए हैं। हर बम में करीब 5 किलोग्राम तक विस्फोट होता है। आमतौर पर एक मिसाइल में लगभग 24 छोटे बम होते हैं, जबकि ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल में ये संख्या 80 तक पहुंच सकती है। ऐसे में हमलों में 8 से 10 किलोमीटर तक फैले इलाके में ये गिर सकते हैं। इनका कोई तय निशाना नहीं होता, इसलिए ये घरों, सड़कों, पार्कों और कारोबारी इलाकों पर भी गिर सकते हैं। इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से पहले चेतावनी के लिए सायरन बजा दिए जाते हैं, लेकिन खतरा फिर भी बना रहता है। इजराइल के पास मिसाइलों से बचाव के अन्य तरीके भी हैं। वह लड़ाकू विमानों की मदद से भी हमलों को रोक सकता है, लेकिन लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर सबसे प्रभावी हथियार माने जाते हैं। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम मुख्य रूप से कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। इस बीच अमेरिका ने इजराइल को 12,000 बम बेचने की मंजूरी भी दे दी है। इस सौदे को आपात स्थिति बताते हुए अमेरिकी प्रशासन ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ही मंजूर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान के साथ 12 दिन चले युद्ध के दौरान 150 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए थे, जो उस समय उसके कुल भंडार का लगभग 1/4 माना जाता था। इसके अलावा मौजूदा युद्ध के पहले 5 दिनों में अमेरिका ने लगभग $2.4 अरब के पैट्रियट इंटरसेप्टर भी इस्तेमाल किए हैं।
पश्चिम एशिया में सुलगती जंग अब केवल दो देशों के बीच का सैन्य संघर्ष नहीं रह गई, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या में बदल चुकी है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस युद्ध ने महज 2 हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार को हिलाकर रख दिया है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल की नस कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की आहट ने कच्चे तेल की कीमतों में 40% से अधिक की आग लगा दी है। जो कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 सप्ताह पहले $73 प्रति बैरल बिक रहा था, उसकी कीमत अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $103 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अमेरिका नहीं तो अब ईरान को हॉर्मूज खोलने के लिए कौन मना सकता है? कौन वे देश होगा जिसकी बात ईरान युद्ध के बीच मान लेगा? युद्ध शुरू होने से ठीक पहले 27 फरवरी 2026 को कच्चा तेल $73 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था, लेकिन जैसे ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य में गुजरने वाले अमेरिकी और इजरायली जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया, बाजार में घबराहट फैल गई। 15 मार्च 2026 तक कीमतें $103 प्रति बैरल को पार कर चुकी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये मार्ग पूरी तरह बंद रहा तो अगले कुछ दिनों में कच्चे तेल $150 के ऐतिहासिक स्तर को छू सकता है। हॉर्मूज से हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।